बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज. सो क्या होता है ना आशमा, एज मी, एज अ सोल, आई डिसाइड कि मुझे अभी नीचे जाना है अर्थ पे एंड मुझे ये लेसन सीखने हैं, राइट? देन आई विल मेक माई सोल ब्लूप्रिंट. प्लैनेट्स का चलो अभी छोड़ देते हैं, वो मैं बाद में बताती हूँ. ये लेसन सीखने. उसके बाद आई विल सर्च फॉर टू एनर्जीज, वन एज अ फादर एनर्जी, वन एज अ मदर एनर्जी, जिनकी लीनिएज में ये लेसन होंगे. सपोज मेरे को लेसन सीखना है एम्पावरमेंट का, तो मैं उस लीनिएज को देखूंगी जहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मुझे वो इतना ज्यादा रिवोल्ट मिलेगा जिससे मेरे अंदर उतना गुस्सा है कि मैं एम्पावर हो पाऊँ. सीख जाऊंगी. ठीक है. फादर ढूंढूंगी, एज ए मदर ढूंढूंगी. वॉट एवर, एक ही लेसन नहीं होता, बहुत सारे लेसन होते हैं. ठीक है, तो मैंने ये दो एनर्जीज ढूंढ ली, फिर मैं नीचे आ गई वहां पे. अब सोल लेवल पे तो मुझे पता है मेरे क्या लेसन है. सेल्यूलर और फिजिकल, इस ह्यूमन एक्सपीरियंस के लेवल पर मुझे वो सारे एक्सपीरियंसेस कहाँ से मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग. जो इनर चाइल्ड ट्रॉमास मिलते हैं ना, सपोज मेरा लेसन था एम्पावरमेंट का, फेमिनिन एम्पावरमेंट का, तो मेरे को 0 से लेकर 7, 8, 12 साल की उम्र तक जो ट्रॉमास इन दोनों लो सोल्स ने दिए होंगे, एज अ फादर मदर, जो भी हम बोले, इस पूरी लीनियज ने, कई बार दादा दादी सब दे रहे होते हैं ट्रॉमा. तो वो जो ट्रॉमा मिला होता है, जिसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड की वाट लग गई मेरे, ठीक है, वो सारे उन्होंने लेसन दे दिए, ट्रॉमास दे दिए, वुंड्स दे दिए. अब मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं आगे इस वुंड्स के साथ छन्नी कर दिया ना, नहीं जा सकती. तो फिर मेरा दिमाग चलेगा, क्योंकि मेरे को सोल अंदर से उंगली कर रही है कि भैया तेरा लेसन एम्पावरमेंट है, तेरे को अलग चुल होती रहेगी कि नहीं यार ये गलत है, ये गलत है. फिर जब मैं हीलिंग करना स्टार्ट करूंगी, हीलिंग अगर मेरा लेसन एम्पावरमेंट का है, तो मेरे को चुल होती रहेगी ना, मैं आगे तो एम्पावरमेंट पे जा नहीं पाऊंगी जब तक मैं इस चीज को हील नहीं कर लूंगी. तो मैं हील करूंगी इन ट्रॉमास को. तो मदर और फादर का ये रोल होता है कि वो तब तक वो ट्रॉमा देते रहे, तब तक मैं लेसन न सीखूं. अब जब से मैंने हीलिंग करनी स्टार्ट करी, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी स्टार्ट करी, तो मैंने सपोज एक लेसन था वो लर्न कर लिया. अब मुझे कॉर्ड कट नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, सोल कॉन्ट्रैक्ट. दोनों सोल्स के साथ एनर्जेटिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तू मुझे ये दियो, तू मुझे ये दियो. अब वो कैसे देंगे? समटाइम्स अ फादर गिव अस दिस लेसन, जो अभी हम बात ही कर रहे थे. इफ अ फादर wants me to be fearless and not ask for validation from somebody, so he is going to train me for not being validated, right? He's not going to validate me, he's not going to celebrate me ever. So this is a soul contract between my father and me on a very energetic role, on an energetic level, on a soul level, ki I want to understand that I want to build myself as somebody who is never going to ask for appreciation or celebration from others. तो मेरे फादर के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मुझे कभी भी अप्रिशिएट मत करना. अब जब मैंने वो लेसन सीख लिया, तो मैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज कर दूंगी, तो मेरे फादर मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे पास ही रहेंगे, पर वो उस वे में बिहेव करना खत्म कर देंगे. इज इट मेकिंग सेंस? वो उस वे में बिहेव करना खत्म कर देंगे, और मेरी मम्मी भी उस वे में बिहेव करना खत्म कर देंगी. अब जैसे आशिमा, मैंने तेरे को बोला कि बहन मेरे को ये लेसन सीखना है, तो तू मेरे साथ इस वे में बिहेव करियो ना. इन लॉज और ईशा, हमारे ना एनर्जेटिक बैरियर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शटर अप, शटर डाउन. कुछ बैरियर्स बोल सकते हैं, शटर बोल सकते हैं, वॉल्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो कई बार क्या होता है, अगर मुझे ईशा की कोई बात सुननी नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं ऐसे बैठ जाऊंगी, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लूंगी, मैं एक एनर्जेटिक वॉल बना लूंगी, जिससे वो एनर्जी, एक बात आपने मुझे कही, सपोज आपने बोला दिशा तू पागल है, उसकी एक एनर्जी होगी ना जो मेरे पास आएगी, और अगर मैं उसको अब्जॉर्ब कर लूंगी, तो मेरे दिमाग में भी रहेगा कि दिशा तू पागल है. तो मैं, हमारे को एनर्जेटिक वॉल्स दी होती है कि हम ब्लॉक कर दें. ऐसे जब हम रेकी करते हैं, या हम जब एनर्जी वर्क करते हैं, ऑल द लाइट वर्कर्स, यस लाइफ कोचेस, जब हम एनर्जी वर्क करते हैं, हम कितने लोगों की क्लियरिंग्स करते हैं. तो पहले हम वॉल्स लगा लेते हैं कि सपोज मैं आपके साथ एक सेशन ले रही हूँ, आपकी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स, आप बोलते हो ना बहुत सारी चीजें, बिलीव्स बोलते हो, या पारुल, या व्हाटएवर, जिसके भी साथ मैं एक सेशन ले रही हूँ, वो बोलते हैं, तो हम पहले वॉल्स लगाते हैं कि वो एनर्जी हम तक ना आए. तो ये वो वाली वॉल्स होती है कि कोई भी ऐसी एनर्जी जो मुझे नहीं चाहिए वो ना आए मेरे पास. अब क्या होता है कि कई बार हम वो वॉल्स लगा के बैठे होते हैं, हमें पता नहीं कि कब हटानी है वो वॉल्स, तो जो अच्छी एनर्जी हम वो भी नहीं सुन रहे होते. तो जब हम क्लियरिंग्स करते हैं, तो हम एक जजमेंट को अपना बना के बैठे हैं कि यार मेरा बाप तो गलत ही है, साला ऐसा है, मेरे को हेल्प ही नहीं करता. तो हमने एक वॉल बना ली. जब हम उस वॉल को नीचे करेंगे, इस जजमेंट को जाने देंगे, एक न्यू एनर्जी आने देंगे, जैसे मैंने एक न्यू पर्सपेक्टिव बोला था कि ये आपने सोचा कि मेरे पापा तो गलत है, सपोर्ट नहीं करते, और एक वॉल लगी हुई थी, एक एनर्जी थी यहाँ पे, जैसे हमने वॉल नीचे करी, ये एनर्जी गई, और नई एनर्जी आई कि शायद मेरे पापा गलत नहीं है, शायद वो मुझे सिखा रहे हैं एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह.
ठीक है, तो ये वो वाली वॉल्स होती हैं, एनर्जेटिक वॉल्स। इज इट मेकिंग सेंस? एग्जैक्टली पारुल, बहुत अच्छा कहा। लेकिन एक और चीज, जब हम वो बैरियर्स भी लगा रहे हैं ना पारुल, सो कई बार जो पेरेंट्स या हस्बैंड जो भी चिक 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 कर रहे हैं, एक बार आज के सेशन के बाद एक पर्सपेक्टिव नए से देखना, जो भी आपकी लाइफ में अब आके आपको वो एनर्जी देगा ना भौं भौं चिक चिक की, what is the soul actually trying to teach me? Sometimes it's not the lesson to be silent. Sometimes our lesson, when our lesson is empowerment, Isha, so our lesson is also to not be silent. Speak up, but with love. Your lesson is to speak up, but with a lot of love and compassion, Isha. So if you will be silent, अंदर गुस्सा गुड़ 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 चलता रहेगा तो डिजीज ही हो जाएगा ना, चाहे कितने भी बैरियर्स लगा लें, है ना। लेकिन अगर बोलने का चूल आ रही है इतनी, एक लेसन ही है बोलने का, लेकिन प्यार से बोलना सीखना है हमें। तो हमें अपने आप को ये ट्रेन करना है, ठीक है मैंने ये एनर्जी अब्सॉर्ब करी, मुझे जो बोलना है मुझे बोलना है, मुझे चीखना नहीं है, गुस्से से नहीं बोलना, प्यार से बोल। एंड व्हेन यू स्पीक विद द एनर्जी ऑफ लव एंड कंपैशन, ऑनरिंग द अदर पर्सन, थैंक यू, तूने एक सोल ने एक अपॉर्चुनिटी दी, थैंक यू डियर सोल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद लव, दिस इज एन एनर्जी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ना। उसके बाद प्यार से बोल देना है। सोल लेवल पे उसको लव भेजते रहो, थैंक यू बोलते रहो कि तूने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, और मुंह पे चाहे लड़ाई करो चाहे जो भी करो, लेकिन आपके केस में लड़ाई नहीं करनी, आपके केस में प्यार से बात करनी। एंड ऑफ कोर्स कई बार हमें एनर्जेटिक उस शील्ड में भी रहना होता है। आप आपके केस में मुझे बोल रहे थे ना शायद, पारुल, ईशा, दैट ईशा नहीं, पारुल के केस में तो यू हैव टू स्पीक, of course your is empowerment, but Isha ke case mein she needs to speak with love because she's furious, she shouts. We all have our journeys, सबका मतलब of course बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आती हैं अलग अलग। मेरा आजकल क्या, इतनी ज्यादा बह 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 वाली एनर्जी क्यों मिल रही है जिससे आप ट्रिगर हो जाते हो, इतना गुस्सा आ जाता है? क्योंकि आपका लेसन ही है अपने गुस्से को समझना, अपनी ईगो को समझना। तो जब मेरा लेसन है कि मुझे एक चीज को कंट्रोल करना सीखना है, तो पूरी दुनिया भर के लोग मुझे हेल्प क्या कर रहे हैं, उंगली कर करके, गुस्सा दिला दिला के, कि देख अब मैं उंगली करके देखता हूँ, आ रहा है गुस्सा, बता बता आ रहा है गुस्सा, बता बता आ रहा है गुस्सा। ये एनर्जेटिक फॉर्म में हो रहा है। ह्यूमन फॉर्म में क्या होगा, वो आपको कुछ ऐसा बोल के चले जाएंगे जिससे आपको बवाल हो जाएगा। जब लेसन ही मेरा ये है शांत रखना, अपने गुस्से को, अपनी ईगो को, अपनी मैं को कंट्रोल करना, तो क्या करना है, हर कोई जब मेरे को ये बोल रहा है तो हे एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस गुस्से को वो करने की। जैसे जब बच्चा सिंगिंग सीखता है तो हर कोई आके बोलता है चल चल बेटा सिंगिंग सर के सुनाना, तो बच्चा बड़ी खुशी से बोलता है वाह एक और अपॉर्चुनिटी मिली है, नए गेस्ट आए हैं, वो गाना गाता है, दीदी तेरा देवर दीवाना या वॉट एवर। छोटे होते थे तो मम्मी पापा नचाते थे ना किसी के भी सामने। अब प्रॉब्लम वो है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमें हर जगह। लेसन मुझे क्या सीखना है ईशा, कि मैं शांत रह के बात कर सकूं, गुस्से से, ईगो से, भड़बड़ किचकिच से, फ्रस्ट्रेशन से ना करूं। ये चीज समझ लो आज, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, दिस सोल इज प्लेइंग दिस ड्रामा जस्ट बिकॉज आई कैन लर्न माई लेसन। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू फॉर मी टू स्पीक विद कंपैशन, नॉट विद ईगो।